ये वही पैसे हैं जो आपने महरे को राशन लाने के लिए दिए थे। वही पड़े हैं तब से, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया इसे। मैं बस आज से अपने पैसे का अन्न खाऊंगा। महरे को भी किसी का एहसान ना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से तो आपको इस घर में भी नहीं रहना चाहिए। देवी हुकुम ने भले ये सर्वेंट क्वार्टर आपके नाम कर दिया हो, लेकिन ये जमीन जिस पर ये बना है ये चौहान परिवार की है। इसी परिवार में आप ड्राइवर हैं और आपकी मालकिन चंद्रिका सिंह जी चौहान के बेटे हैं हमारे धनी। कम से कम अपनी मालकिन के बेटे से तो आप ढंग से बात कर सकते हैं ना। इस हिसाब से तो आप भी हमारी मालकिन हुई। मैं अपनी मालकिन के हाथ का बना कुछ भी कैसे खा सके हूँ? आज के बाद मैं अपना बनाऊंगा और अपना खाऊंगा। बाकी सब लोग भी अपना अपना देख ले। बाबा साहब नहीं, आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये राशन हमारे धनी की मेहनत से आया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। करूंगा। तू रोकेगी मारे को? हाँ? अगर तू भूल गई है ना तो थारे को याद दिला दूं कि थारे सर पे ना तो छत है और ना थारे धनी के पास कोई नौकरी। आज नहीं है, कल जरूर होगी। और प्लीज शांत हो जाओ, बात बढ़ती जा रही है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, मैंने बोला ना तुम्हें। प्लीज काकू, प्लीज आप शांत हो जाइए। भाई साहब, हुकुम बुला रही हैं आपको गाड़ी निकालने के लिए। उन्हें किसी जरूरी मीटिंग में जाना है अभी तुरंत। हाँ मैं हूँ। जाने कौन सा ऐसा पाप किया था जो ऐसे बेटी दामाद मिले। वसु देखो, सर वो मैं काफी गर्म कर कर देती हूँ आपको, ठंडी होगी। वसु मुझे देर हो रही है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नौकरी ढूंढने जाना है। बस 2 मिनट दीजिए देव सर, मैं आपको ऐसे खाली पेट नहीं जाने दूंगी, आप रुकिए। देव सर, आप दिल छोटा मत कीजिए। बाबू साहब की बातों का बुरा भी मत मानिए। बाबू साहब से बहुत प्रेम करे हैं, आपकी बहुत इज्जत भी करे हैं। बस अभी थोड़े से नाराज है वो। मैं जानता हूँ वसु, और अपने बाबा साहब की बात कभी कोई बुरा मानता है क्या? जैसे मासा का गुस्सा जायज है, वैसे ही बाबू साहब का गुस्सा भी जायज है। और तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द मासा और बाबू साहब का दिल जीत लेंगे। हनुमान, आज हमें टाइम पे पहुंचना है। जी हुकुम, आपको समय से पहले पहुंचा दूंगा। हनुमान, हनुमान, सा, अभी, देवर सा। काकू क्या हुआ? काकू, बाबू साहब, काकू, उठाओ। बाबू साहब, काकू, बाबू साहब, क्या हो गया बाबू साहब? जल्दी उठा काकू को। हेलो डॉक्टर, हम चंद्रिका सिंह चौहान बोल रहे हैं। तुरंत घर आइए, इमरजेंसी है। बाबू साहब, क्या हो गया आपको? बाबू साहब, इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा। ऐसा कुछ पहले भी हुआ था क्या? हमारी जानकारी में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब। पर बाबू साहब शहर में अकेले रह रहे हैं, हो सके पहले कभी ऐसा कुछ हुआ हो, हमें पता ना लगा हो। नहीं डॉक्टर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। दिव्या को आइए ना, अंदर बैठिए। हाँ मासा, प्लीज अब बैठ जाइए, आप ऐसे कब तक खड़ी रहेंगे? डॉक्टर, अचानक ऐसे क्यों हुआ? मैंने कुछ टेस्ट लिए हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद ही समझ में आएगा कि एक्चुअली इन्हें हुआ क्या। लेकिन जब तक इनका इलाज चल रहा है तब तक ये गाड़ी नहीं चला सकते। पता नहीं इन्हें फिर कब अटैक आ जाए। जी डॉक्टर जी, मैं बाबू साहब का पूरा ध्यान रखूंगी। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा और ये टाइम पे देते रहिएगा। और एक चीज़ याद रहे कि ये काम पर नहीं जा सकते,
आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हनुमंत हमारे परिवार जैसा है जिसने कभी हमें धोखा नहीं दिया। तो इसकी पूरी देखभाल और ठीक होने की जिम्मेदारी हमारी। जब तक हनुमंत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता वो काम पे नहीं आएगा। बाबूसा, काकू, हुकुम आपकी तो जरूरी मीटिंग है ना। चलिए चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। प्लीज आप लेट जाइए। काकू काकू ठीक हो, मासा दूसरे ड्राइवर्स को ले जाएंगी, आप प्लीज लेट जाओ। ठीक हूँ अभी बाबा। आपको आराम की जरूरत है काकू, आप वो ठीक नहीं हो। काकू काकू बाबूसा, यार देखिए हनुमंत जी, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। अभी आप ड्यूटी अटेंड नहीं कर सकते, नहीं तो आपको वापस अटैक आ सकता है। हाँ हनुमंत, मीटिंग हम देख लेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, ठीक है? डॉक्टर साहब, मैं भी आपको बाहर छोड़ देता हूँ। वसु, कोई भी जरूरत हो तो कॉल करना। भाई सा ध्यान रखिएगा। बाबू साहब, मैं आपके लिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। तब तक देव से दवाइयाँ ले आएंगे। जब से तुम दोनों के पैर इस घर में पड़े हैं तब से। बस बाबू साहब, ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे आपको जिंदगी भर पछतावा हो। आप बात बात पर देव सर पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? आपको पता भी है, जब आप बेहोश हुए तो देव सर आपको गोद में लेकर आए थे। आपके मुंह से झाग निकल रहा था तो देव सर बार बार अपने हाथों से वो पोंछ रहे थे, और आप उन्हें कह रहे हैं कि आज हमारी वजह से हुकुम अपनी मीटिंग पर समय से ना पहुंचे। लानत है हमारे पर। काकू आप चिंता मत कीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। भगवान के लिए आप हमारी छाती पर मुंह डालना बंद कर दीजिए, बाबू साहब, तो सब सच में ठीक हो जाएगा। हनुमंत भी बीमार पड़ गया। अब हमें इन्वेस्टर्स वाली मीटिंग के लिए तुरंत निकलना है। क्या करें? किशोर, मोहन। मोहन मयूर जी को लेकर गया है और किशन अभी बाबा के साथ में गया है। हमारा मीटिंग में पहुंचना अर्जेंट है। हम अभी को कॉल करके पूछते हैं अगर वो हमें ड्रॉप कर सकता है तो। नहीं चंद्रिका, सुनो, अभी किसी अर्जेंट मीटिंग में इन्वेस्टर्स के साथ बिजी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगा। और देखो, मैं किसी दूसरे ड्राइवर को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। जब तक हनुमंत बीमार है तब तक मुझे तुम्हारे लिए कोई भरोसेमंद ड्राइवर चाहिए होगा। लेकिन साय से अचानक भरोसेमंद ड्राइवर कहाँ से मिलेगा? हमें अभी के अभी मीटिंग के लिए निकलना है। मुझे 10 मिनट दो, मैं कुछ करता हूँ। इतनी जल्दी भरोसेमंद ड्राइवर कहां से आएगा? आप चिंता मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। हुकुम, बड़े हुकुम ने आपको बुलाया है, ड्राइवर का इंतजाम हो गया है। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? हनुमंत को जानते हो? और इतनी जल्दी ड्यूटी में कैसे पहुंच गए? मेरा नाम दिमाग चंद्रिका सिंह है।